चलिए, तो अब लास्ट टाइम हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पे पहुंचे थे। पहले हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, कंसीडर, बात ही नहीं रहे, कंसीडर द थ्री वेव्स कंसीडर करो, y1, y2 एंड y3 as y1 is equals to a sin kx minus omega t, comma y2 is equals to a sin kx plus omega t, ओके, और y3 is equals to a का जा जल्दी a cos kx plus omega t, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स स्टेशनरी वेव, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है स्टेशनरी वेव देगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन सेज y1 plus y2, सेकेंड ऑप्शन सेज y2 plus y3, थर्ड ऑप्शन सेज y1 plus y3 एंड द लास्ट ऑप्शन सेज y1 plus y2 plus y3। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव देगा। क्या लगता है आपको? तीन इक्वेशंस दिए गए। स्टेशनरी वेव तैयार होने के लिए शर्त क्या थी? द वेव शुड बी कंप्लीटली आइडेंटिकल एंड शुड बी ओनली अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली कौन सा लगता है आपको? फर्स्ट ऑप्शन, है ना, कि सिर्फ यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपको क्या देगा, है ना, स्टेशनरी वेव देगा। क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन, यानी ये जो वेव है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करिए, यहाँ प्लस साइन, दिस मीन्स दैट वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अब ये इंडिकेट करता है कि वेव जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करिए, बट वो कोसाइन वेव है। तो भैया ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर के दो मैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a string vibrates according to the equation y equals to 5 sin 2 pi x upon 3 into cos 20 pi t, where x and y are in centimeter and small t is in seconds. The distance between two adjacent nodes is, the distance between two adjacent node is, first option 3 centimeter, second option 4.5 centimeter, third option 6 centimeter and last option 1.5 centimeter.
सॉरी ये 2 पाई एक्स है, क्या लगता है? अगर आपको याद होगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, अगर आप किसी भी स्टेशनरी वेव की जनरल इक्वेशन देखते हैं तो वो होता है y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस ऑफ 2 पाई n t, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इस तरह से दिखी जाती है, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ 2 पाई एन टी, बस साइन कॉस का फ़र्क रहता है इसके अंदर। अब अगर सपोज करो इसने मेरे से पूछा क्या है, इसने मुझसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स, है ना, एक के बाद एक आने वाले नोड्स के बीच में का डिस्टेंस, तो वो तो हमको मालूम है वो डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाई 2 होता है। तो मतलब तुमको कैलकुलेट क्या करना है, पहले लैम्बडा, उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो तुमको डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स पता चल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अरे सिंपल कंपैरिजन, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखो। अब बताओ यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही, फिर 3 सेंटीमीटर नहीं आ रही, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स जो कहेंगे वो कितना आएगा, लैम्बडा बाई 2, यानी कि क्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? नेक्स्ट, अच्छा इसी को पूरा वही क्वेश्चन है, एक मामूली सा चेंज करके देता हूँ और आप मुझे बताओ किसके अंदर क्या आएगा आंसर। पूरा वही क्वेश्चन है, फिर से डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स निकालना है, बस इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई। अब y इक्वल्स टू 5 साइन पाई एक्स अपॉन 3 कॉस ऑफ 40 पाई टी। चलो पूरी वही इक्वेशन है ना, सॉरी पूरा वही पैटर्न है, आपको पता लगाना है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स, इक्वेशन में मामूली सा फर्क है। अच्छा एक बात बता, साइन के साथ जो ये फंक्शन होता है तुम डायरेक्टली 2 पाई एक्स, देखो क्या होता है यहाँ एक्चुअल इक्वेशन में क्या होता है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, यहाँ पर 2 है क्या तो घुसेड़ना पड़ेगा 5 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 6 करना पड़ेगा, है ना। मैंने 2 मल्टीप्लायर डिवाइड किया दोनों भी, ताकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा नजर आने लगे, कॉस ऑफ 40 पाई टी जैसे के वैसे ही। अब मैं बोलूँगा अच्छा अब कंपेयर करो, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल के आई 6 सेंटीमीटर। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड्स क्या होता है लैम्बडा बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नहीं तो सिंपल क्या करना उसको, ये नहीं तो सिंपल क्या करना है इसका, सिंपल ये साइन के साथ ये जो इक्वेशन है पाई एक्स अपॉन 3 उसे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा से इक्वेट कर देना। कैसे अपने मालूम है ना 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा आता, तो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा से इक्वेट कर देना, पाई एक्स कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 हो गया। दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा तो उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। Next, a standing wave is represented by y equals to a sin 100 pi t into cos 0.01 x, where y and a are in millimeters
YNAR millimeters, comma T is in seconds and X is in meters. Full stop. The velocity of wave is, the velocity of wave is, first option 10 raised to power 4 meter per second, 1 meter per second, 10 raised to power minus 4 meter per second. Cannot be determined. दिए गए डेटा से आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. बोलिए क्या रहेगा. करिए जनरल इक्वेशन के साथ उसे कंपेयर करिए, बताइए. जनरल इक्वेशन क्या होती है? a sin 2 pi x अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 pi nt. ये होती है जनरल इक्वेशन. ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लैक है, दोनों उधर होंगे, शायद रखी हुई वो दिख रही खिड़की में. चलिए, हाँ, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा इस इक्वेशन के साथ. x वाला ये है ना, साइन कॉस आगे पीछे चल जाता है ना. आप चाहे तो इसको कॉस लिख सकते, इफ़ यू रिमेंबर, है ना. मैं इसको कॉस, तो फिर इसको साइन भी मैं लिख सकता हूँ. तो इन दैट वे अगर मैं देखूँगा यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कि आपका 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0.01 x, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0.01 x. x कटा तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 0.01, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0.01. ये एक पॉइंट मेरे पास सामने आ गया. और फिर उसके बाद मैं कहूँगा देखो भाई 2 पाई एन टी किसके बराबर है? 100 पाई टी के बराबर. तो 2 पाई एन टी इज इक्वल्स टू इक्वल टू 100 पाई टी. तो टी और टी गया, पाई और पाई गया, तो एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 हर्ट्स. एन इज इक्वल्स टू हो गया 50 हर्ट्स. पाई तो आना चाहिए था इसमें, पाई तो है नहीं इसमें. अब जैसे कि जानते हैं अपन v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, तो n की वैल्यू है 50 और लैम्बडा दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 0.01 और 2 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना होता? 100 है. 100 यानी 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 पाई अपॉन 0.01 यानी कि 10 का पावर -2, जो कि हो जाएगा 10 पावर 4 इंटू पाई मीटर पर सेकेंड. पाई कैंसिल होता है पहले. इक्वेशन मैंने गलत लिखा क्या? 0.01 पाई एक्स तो नहीं हो, क्योंकि पाई रह जा रहा ना. आई थिंक शायद से मिसप्रिंट हुआ वो क्वेश्चन में. यहाँ पाई आना चाहिए था, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि फिर पाई तो रह जा रहा, फिर ऑप्शन में पाई आना चाहिए. यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पाई ऐड करो. आई थिंक ये पाई होना चाहिए था यहाँ पे. तो ये पाई रहेगा तो फिर वो पाई भी कैंसिल हो जाएगा.
फिर पाई अगर कैंसिल हो गया तो फिर बराबर 10⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता आंसर। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग clamped at both ends is given by y is a function of x comma t 0.06 sine of 2 pi x upon 3 into cos of 120 pi t। ठीक है, where x and y are in meters and t is in seconds। Full stop। The length of the string is 1.5 meters and its mass is 3 into 10 raised to power 3.0 into 10 raised to power -3 kilogram। Answer the following। इनके आंसर, ये आंसर्स के जवाब, सॉरी क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। फर्स्ट, डज द इक्वेशन represents traveling wave और stationary wave। इक्वेशन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रैवलिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। Interpret the wave as a superposition of two waves। मान के चलो कि ये वेव जो बनी थी, जिसकी इक्वेशन ये है, वो दो वेव्स की सुपर इम्पोज से बनी थी, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट स्टॉप, तो पता लगाइए व्हाट इज द वेवलेंथ कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। हर एक वेव की
आप पता लगाइए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या होगी। और एक और क्वेश्चन है इसमें, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ पता लगाना है, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मौजूदा टेंशन का पता लगाइए। दरवाज़ा बंद करो। स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन का पता लगाइए। ये इधर का पार्ट हो गया। क्या लगता है इक्वेशन को देख के, क्या लगता है स्टेशनरी वेव है वो? स्टेशनरी वेव है ना, क्योंकि देखो यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। वो तो प्रोग्रेसिव वेव भी रहता फंक्शन ऑफ x एंड t, मगर x एंड t का फंक्शन वो कंबाइंड में रहता, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता और x और t का दोनों का रहता कंबाइंड। जैसे कि बता दूं मैं आपको, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। y एक्स द फंक्शन x एंड t, मगर एक कंबाइंड फंक्शन है। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ किसका है, x और t दोनों का है। साइन किसका लगा, kx माइनस ओमेगा टी, यानी साइन के एंगल में कौन कौन आया, x भी आया t भी आया, दोनों एक साथ आ गए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए, है ना। मगर यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें भी x और t आया, मगर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जब किसी भी वेव में इस तरह से आते हैं कि x और t है बट अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट मीन्स इट इज अ स्टेशनरी वेव, है ना। तो मैं लिख सकता हूं पहले का आंसर इस तरह से, y is the function of x and t separately, वो फंक्शन ऑफ x and t है separately, hence it is a stationary wave। इसी कारण से हम कहेंगे कि वो क्या है, स्टेशनरी वेव। वो तो देख कर ही बोल सकते हैं कि वो क्या है, स्टेशनरी वेव है। दूसरी बात पर आते हैं, आपको क्या क्या पता लगाना है वेव का, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। बहुत आसान है, ओके। सबसे पहले मैं बोलूँगा द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होती है, y इक्वल्स टू a साइन है पहला, हाँ साइन है, तो 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन टी, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। कंपेयरिंग इट विथ गिवन इक्वेशन, अब उसको क्या करो, दिए गए इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। वहाँ पर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा है ना, और यहाँ पर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, वहाँ पर 2 पाई एक्स अपॉन 3 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3 मीटर्स। ये तो डायरेक्ट आ गया, देखते से बोल सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू 3 मीटर। अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो 2 पाई एन, वहाँ 120 पाई, तो वो 2 पाई एन को आप इक्वेट करो 120 पाई से, तो पाई गया 1, ये हो जाएगा फिर 60 हर्ट्ज, एन इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज। अब अपने को निकालना क्या है, वेलोसिटी, स्पीड भी पूछा उसने, तो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। देखो v इज इक्वल्स टू एन इज हाउ मच, 60 और लैम्बडा इज हाउ मच, 3, तो v इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट, है ना, 180 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी आ गया। अब अपने को निकालना है डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। थोड़ी देर पहले रिवीजन में ही लिया था मैंने, जब भी किसी स्ट्रिंग में एक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होती है तो उसका जो स्पीड है अपन ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, जहाँ पर म्यू स्टैंड फॉर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मेरे को टी निकालना है, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू म्यू, तो टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो भाई वी स्क्वायर यानी 180 का स्क्वायर,
मास कितने का दिया हुआ 3 × 10⁻³ लेंथ कितना दिया हुआ है आपको बोलो भैया 1.5 मीटर्स 1 ज़ा 2 ज़ा है ना। अब 180 का स्क्वायर कितना होता है करो 180 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे। थ्री 32400 तो 32400 इंटू 10⁻⁻, 3 0 खा जाएगा वो, तो वो हो जाएगा 32.4 न्यूटन। आया समझ में। तो किस तरह से आपको पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये एनसीईआरटी नीट में आ सकता है ये, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में जेई में दोनों में आ सकता है ये। चलिए फिर हम बढ़ेंगे आगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव।